हमारा एक भौतिक स्वरूप है जिसे हम अपने शरीर के रूप में पहचानते हैं, जिसमें मौजूद चेतना हमारे शरीर के जरिए जीवन के कई रंग बिरंगे अनुभवों का एहसास कराती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी पर मौजूद लाखों प्रजातियां और पेड़ पौधे अपने भौतिक स्वरूप यानी अपने शरीर को मिली विशेषताओं के अनुसार अपने जीवन को महसूस कर पाते होंगे। जो जाहिर सी बात है, सभी प्रजातियों का जीवन का एहसास और चेतना हमसे पूरी तरह अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप भले ही एक नाली में रेंगते कीड़े को देखकर घिन करें, परंतु उसके लिए यह उसका जीवन है और उस जीवन का एहसास है। परंतु हमारा सवाल यह है कि ये लाखों अलग अलग भौतिक स्वरूप लिए जीवनों को जीवन का एहसास कराने वाली ऊर्जा या आत्मा अलग अलग है, या ऊर्जा का एक ही रूप है जो इन सभी परिणामों में उनकी शारीरिक विशेषताओं के अनुसार जीवन का एहसास कराती है। जैसा हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ही आत्मा का मानव शरीर में जन्म होता है, तो यदि हम केवल एक कपल को छोड़कर बाकी सभी मानवों को खत्म कर दें, तो इसका इस दंपत्ति के होने वाले बच्चे की संभावनाओं पर क्या असर आएगा? क्या उन्हें एक लंबा इंतजार करना होगा किसी आत्मा का 84 लाख योनियों का सफर पूरा करके उनके बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए, या इसमें साधारण रूप से लगने वाला समय मात्र 10 महीने ही लगेंगे? क्या वाकई में हमें जन्म देने वाली ऊर्जा का ही पुनर्जन्म अन्य भौतिक परिणामों के रूप में होता है, या सभी अलग अलग भौतिक परिणामों की तरह ही उन्हें जीवन देने वाली ऊर्जाएं भी अलग हैं? क्या है 84 लाख योनियों या अन्य धर्मों के अनुसार ऊर्जा के पुनर्जन्म के विभिन्न रूपों का सत्य? आइए पता करते हैं। मान के चलिए, इस पूरे संसार को अलग अलग प्रकार की मशीनें चलाती हैं, जिनके पीछे या जिन्हें ऑपरेट करने के लिए हम हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही जॉब है, उसे कोई ना कोई मशीन या व्हीकल दिया जाएगा जिसे उसे ऑपरेट या ड्राइव करना होगा। और उसे कौन सी मशीन या व्हीकल मिलेगा यह निर्भर करेगा उसकी स्किल या काबिलियत पर, जो कि निर्भर करेगी उसके द्वारा ड्राइव या ऑपरेट की गई पिछली मशीन पर। यानी यदि उसने पिछली मशीन को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट या ड्राइव किया है तो उसे प्रमोशन, और नहीं तो डिमोशन। यहाँ अच्छी तरह का अर्थ उस मशीन की काबिलियत का इस्तेमाल कर अपने उम्दा परिणामों को प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस कार का एवरेज 24 किलोमीटर प्रति लीटर है और यदि ड्राइवर इसी एवरेज या इससे भी बेहतर एवरेज को मेंटेन रखते हुए लगभग 5000 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो बेशक वह एक अच्छा ड्राइवर है, अन्यथा नहीं। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। जैसा हमने कहा, इस पूरे संसार को मशीनें चलाती हैं, यानी उनके ही नियमों से चलता यह संसार है, जिसमें वे एक दूसरे की कार्यप्रणालियों से प्रभावित भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस डैम या बांध को कंट्रोल करने वाली मशीन फेल होती है, तो आगे वाले सभी सड़कें पुल बह जाएंगे, और साथ ही वे मशीनें भी जो वहां थीं। हमें तो केवल अपनी अपनी मशीनों की ऐसी होने वाली घटनाओं से रक्षा करते हुए उसका सफर जारी रखना है, जब तक कि वह अपने उच्चतम परिणाम तक न पहुंच जाए। और इसके लिए प्रत्येक ड्राइवर के पास कई तकनीकें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीपीएस है रोड की कंडीशंस को समझने के लिए, रेडियो है दूर की घटनाओं को सुनने के लिए। इसके साथ साथ कई प्रकार की अन्य तकनीक हैं जो अलग अलग मशीनों के साथ किसी ड्राइवर को उसकी रक्षा करने में मदद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रेडार, एक्सरे, ग्राउंड पीनिट्रेटिंग रेडार इत्यादि। ये सभी तकनीकें किसी मशीन की काबिलियत को दर्शाती हैं, जो उसके ड्राइवर या ऑपरेटर को उसे समझने, उसके रास्ते का निर्धारण करने और उसके लिए सबसे अच्छे परिणाम को प्राप्त करने में मदद करेंगे। और इस तरह मशीनों का यह संसार वक्त के बनाए नियमों और अपने कर्मों से बंधकर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कोई मशीन नाली साफ कर रही है तो कोई हवा से बातें कर रही है, और हम लोग यानी ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स केवल उन्हें गतिमान रखते हुए उनके कार्यों से जितना हो सके उतने अच्छे परिणामों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी स्किल बढ़ सके और फलस्वरूप अगली बार हमें और बेहतर काबिलियत लिए उच्च श्रेणी की मशीन को ड्राइव या ऑपरेट करने का मौका मिल सके। इस उदाहरण को अब जरा हमारे इस वास्तविक संसार पर लागू करते हैं।
जहां ये मशीनें दरअसल इस पृथ्वी पर मौजूद लाखों जीवित प्रजातियां हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। सभी का अपना एक रंग रूप है और विशेषताएं हैं। और जिस प्रकार प्रत्येक मशीन को चलाता एक ड्राइवर या ऑपरेटर है, उसी प्रकार इन सभी प्रजातियों में उनके जीवन का एहसास कराती चेतना के पीछे ऐसा ही ड्राइवर मौजूद है, जिसे कहते हैं जीवात्मा, जिसे हमारी थ्योरी में नाम मिला है सिंगुलैरिटी। और जिस प्रकार इन अलग अलग प्रकार की मशीनों को ड्राइव या ऑपरेट करते सभी व्यक्तियों का केंद्र एक ही है, उसी प्रकार सभी प्रजातियों में जीवात्मा का केंद्र भी एक ही है। यानी आप में और उस नाली में रेंगते कीड़े में ऊर्जा का एक ही केंद्र है या एक ही प्रकार की जीवात्मा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस कीड़े में मौजूद जीवात्मा उसे मिली विशेषताओं के अनुसार उसके कर्मों, परिणामों और उसके संसार की रचना कर रही है, तो वहीं आप में मौजूद आपकी विशेषताओं के अनुसार आपके कर्मों, परिणामों और आपके संसार की रचना कर रही है। ठीक इस बुलडोजर में बैठे व्यक्ति की तरह जो इस बुलडोजर की शारीरिक विशेषताओं के अनुसार उसके कर्मों को तय कर रहा है, तो वहीं एक प्लेन में बैठा व्यक्ति उस प्लेन की विशेषताओं के अनुसार उसके कर्मों को तय कर रहा है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि मुझ में, आप में और उन तमाम जीवित प्रजातियों में जीवात्मा का एक ही प्रकार है, जिनकी पुनरावृत्ति अलग अलग प्रजातियों में होकर उनके जीवन को साकार करती है। परंतु वह क्या वजह है जो एक जीव की जीवात्मा को अगले जन्म में एक अलग जीव में ले जाती है? और क्या वाकई में मानव शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा को 84 लाख जीवनों से गुजरने के बाद ही फिर से मानव का जन्म मिलता है? इस सत्य पर से पर्दा उठाने के लिए हमें हमारी जीवात्मा के केंद्र में जाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझना होगा, जहां हमें इस ऊर्जा के 3 भाग नजर आते हैं। पहला है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो कि हमारी बॉडी या किसी भी जीव का भौतिक स्वरूप है। दूसरा भाग है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जो अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अनुसार उसके जीवन में मिलने वाले परिणामों, घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहती है। और तीसरा भाग है सिंगुलैरिटी, जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में मौजूद जानकारियों के आधार पर उसके जीवन में होने वाली घटनाओं, परिणामों को चुनाव कर उसकी चेतना को जन्म देती है। ऊर्जा के इन तीनों भागों को हम आपके मोबाइल के माध्यम से समझ सकते हैं, जहां मोबाइल की बॉडी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, मोबाइल का सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉयड या iOS सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और आप खुद सिंगुलैरिटी हैं, जिसका कार्य है मोबाइल के फीचर्स का इस्तेमाल कर सबसे अच्छे परिणामों को हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखना, अच्छे फोटोग्राफ्स लेना, सही से मेमोरी मैनेजमेंट करना, वायरसेस से दूर रखना इत्यादि। परंतु यदि हम इसी एंड्रॉयड को जब टीवी में इंस्टॉल करते हैं तो फीचर्स पूरी तरह बदल जाते हैं। यानी अब आप टच, कैमरा, कॉलिंग जैसे फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी सॉफ्टवेयर भले ही दोनों ही डिवाइसेस में सेम हो, परंतु उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन एक्टिव रहेगी यह निर्भर करेगा वह किस बॉडी में है। ठीक इस एंड्रॉयड की तरह सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में मौजूद खरबों जानकारियां इस पृथ्वी पर मौजूद लाखों प्रजातियों की चेतना को साकार करती हैं। परंतु इन खरबों जानकारियों में से कौन सी जानकारियां एक्टिव और डीएक्टिवेट रहेंगी यह निर्भर करेगा कि वे किस बॉडी में है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाय में घास को अपने भोजन के रूप में पहचानने वाली जानकारी एक्टिव रहेगी, परंतु मानव शरीर में नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में घास को पचाने की विशेषता है ही नहीं। तो इसे यदि अन्य शब्दों में कहा जाए तो आपको मिली सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में इस संसार के सभी प्रजातियों की चेतना को पूरा करने वाली जानकारियां मौजूद रहती हैं, परंतु आपकी बॉडी में उन प्रजातियों की विशेषताएं ना होने के कारण वे जानकारियां निष्क्रिय ही रहती हैं। जब भी किसी जीव का जन्म होता है तो सिंगुलैरिटी बॉडी के अनुसार सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के अथाह सागर से जरूरी जानकारियों का एक समूह तैयार करती है, जो उस बॉडी की विशेषताओं को भौतिक संसार में एक अर्थ देगी। इन जानकारियों के समूह को फर्स्ट इन्फो कहते हैं, जिसमें शामिल सभी इंफॉर्मेशन मिलकर उसकी चेतना, उसके साधन, परिणामों, घटनाओं को तय करेंगी। जन्म के इस समय अब एक बॉडी तैयार है और इस बॉडी की विशेषताओं के अनुसार उसकी चेतना को पूरा करती सभी जानकारियां मौजूद हैं। अब ऊर्जा के तीसरे भाग सिंगुलैरिटी का कार्य है फर्स्ट इन्फो में मौजूद जानकारियों के आधार पर बॉडी के लिए अच्छे से अच्छे परिणामों को हासिल कर उसके लिए समय में सही रास्ते का चुनाव करना, जहां कम से कम घटनाएं उसे प्रभावित करें। और इसमें मदद करती है उस सिंगुलैरिटी की कोर इन्फॉर्मेशन, जिन्हें कीज कहा जाता है।
इन कीज को आप इस उदाहरण में इन ड्राइवर्स की स्किल से जोड़कर देख सकते हैं, यानी कि जिसकी जितनी अच्छी और बेहतर स्किल होगी वह उतने ही अच्छी तरह से व्हीकल को ड्राइव करेगा और उम्दा परिणामों तक पहुंचेगा। इसके साथ साथ अपनी स्किल में और इजाफा करके अगली बार और अच्छे व्हीकल को ड्राइव या ऑपरेट करने का मौका पाएगा। उसी प्रकार सिंगुलैरिटी की स्किल को यदि संक्षिप्त रूप में समझें तो वह होगी उसकी की इंफॉर्मेशन में शामिल कोर इंफॉर्मेशन की टाइम स्पीड। यह जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक उच्च स्तरीय बॉडी को जीवन देगी, और जितनी कम होगी वह उतने ही निम्न स्तरीय बॉडी के साथ जीवन का सफर पूरा करेगी। यहाँ उच्च स्तरीय परिणाम से तात्पर्य है किसी पैदा होते परिणाम को मिलने वाली सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में मौजूद वे जानकारियां जो उसके भविष्य में असाधारण परिणामों को जन्म देगी। पर जरूरी नहीं कि यह जन्म एक मानव शरीर के रूप में ही हो, यह जन्म एक वायरस के रूप में भी हो सकता है। तो वहीं निम्न स्तरीय जीवन से तात्पर्य है ऐसी इंफॉर्मेशन जो जीवन में कई विभत्स घटनाओं को जन्म देंगी। और यहां भी जरूरी नहीं कि यह जीवन किसी कीट या जीव का ही हो, यह एक मानव का जीवन भी हो सकता है। सिंगुलैरिटी अपनी कीज में शामिल इंफॉर्मेशन की गति के आधार पर फर्स्ट इन्फो में मौजूद इंफॉर्मेशन से बनने वाले परिणामों तथा घटनाओं को पहचान कर अपनी बॉडी के लिए समय में रास्ते का निर्धारण करती है, जिससे मिलने वाला परिणाम ज्यादा से ज्यादा आनंदमय और कम से कम हानिकारक हो। या अन्य शब्दों में कहें तो सिंगुलैरिटी चाहती है कि वह अपनी फर्स्ट इन्फो में मौजूद ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन की उच्च अवस्था को प्राप्त करे, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन के द्वारा पहचाने जा रहे परिणाम की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 10,000 रुपये का है, तो जो भी आप मोबाइल खरीदें उससे बेहतर 10,000 रुपये की रेंज में कोई दूसरा मोबाइल मौजूद ही ना हो, तो वह मोबाइल या प्राप्त किए गए परिणाम की उच्च अवस्था दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार जब भी किसी रिजल्ट में मौजूद इंफॉर्मेशन अपनी सुप्रीम अवस्था तक पहुंचती है तो सिंगुलैरिटी की कीज एक खास बदलाव से गुजरती है, और यह बदलाव है उसकी की इंफॉर्मेशन में नए रूट्स का जन्म, जो एक नई इंफॉर्मेशन को जन्म देकर सिंगुलैरिटी की कीज की न केवल टाइम स्पीड को बढ़ाएगी बल्कि भौतिक संसार की अन्य दूसरी इंफॉर्मेशन से बनने वाले परिणामों घटनाओं को भी पहचानने में मदद करेगी। यानी कि जो सिंगुलैरिटी अब तक अपनी फर्स्ट इन्फो में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन में से 35% इंफॉर्मेशन से बनने वाले परिणामों को पहचान रही थी, वह अब 50% इंफॉर्मेशन को पहचानने लगेगी। सिंगुलैरिटी की इस बढ़ी हुई टाइम स्पीड को अप लैडर कहते हैं, और जब भी अपने रिजल्ट या बॉडी की मृत्यु के बाद वह फिर से समय में लौटेगी तो उसका अगला जन्म उन ORT पॉइंट्स पर होगा जहां मौजूद इंफॉर्मेशन उसकी टाइम स्पीड को दर्शाए, यानी उच्च स्तरीय इंफॉर्मेशन। परंतु यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक सिंगुलैरिटी अपनी टाइम स्पीड को बढ़ाने में सफल हो पाए। जब भी फर्स्ट इन्फो में मौजूद इंफॉर्मेशन फेल होती है या ऐसी घटनाओं को जन्म देती है जो अत्यधिक हानि पहुंचाए, यहाँ तक कि बॉडी की मृत्यु का कारण बन जाए, ऐसी परिस्थिति में सिंगुलैरिटी अपनी कीज में शामिल कुछ इंफॉर्मेशन को लूज करती है। इससे उसकी टाइम स्पीड में बदलाव आता है, जिसे डाउन लैडर कहते हैं, और उसका अगला जन्म उन ORT पॉइंट से होता है जहां मौजूद इंफॉर्मेशन की गति उसकी गति से मेल खाती हो, यानी निम्न स्तरीय इंफॉर्मेशन। और इस तरह हमारी जीवात्मा कई अलग अलग परिणामों में जन्मती रहती है। तो ऐसा मुमकिन है कि आपको जन्म देने वाली जीवात्मा यानी सिंगुलैरिटी का पिछला जन्म किसी अन्य बॉडी में हुआ हो, और हो सकता है अगला जन्म किसी और बॉडी में हो। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी जीवात्मा का जन्म फिर से एक व्यक्ति के रूप में ना हो, क्योंकि जैसा हमने देखा सिंगुलैरिटी को उसकी टाइम स्पीड के अनुसार नए ORT पॉइंट्स मिलते हैं, जहां मौजूद इंफॉर्मेशन के अनुसार उसे एक नई बॉडी में जीवन का सफर तय करना होगा। यानी जीवात्मा को उसी बॉडी में फिर से नई जानकारियों के साथ जन्म मिल सकता है जिस बॉडी में उसका पिछला जन्म हुआ था। परंतु 84 लाख योनियों में एक जीवात्मा के जन्म से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्या हो यदि सिंगुलैरिटी अपने मानव जीवन में सभी की इंफॉर्मेशन लूज कर दे, जिसके होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है
हमारा अपनी सर्वश्रेष्ठ चेतना के आधार पर अपने कर्मों का चुनाव कर अपने हक में आने वाले भविष्य की तस्वीर बदल पाने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एक महंगा मोबाइल चाहिए परंतु उसे खरीदने की बजाय वह उसे चोरी कर ले। इस परिस्थिति में उस व्यक्ति की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार उसकी फर्स्ट इन्फो में मौजूद इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन एक अनजान और आकस्मिक परिणाम में होता है, ना कि सिंगुलैरिटी के द्वारा तय किए गए परिणाम में। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप 10,000 रुपये खर्च करके iPhone 12 Pro खरीद लें। यानी कि किसी इंफॉर्मेशन की टाइम स्पीड 1 है और वो एक हाई स्पीड रिजल्ट अचीव करे। इसे रिस्क ऑफ सक्सेस कहते हैं और उस व्यक्ति के लिए यह ट्रेजरी इफेक्ट कहलाएगा, जहां हम भौतिक संसार की चाहतों में इस कदर बन जाते हैं कि उनके आगे आने वाले दुष्परिणामों के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियों में सिंगुलैरिटी अपनी बहुत सी की इंफॉर्मेशन को लूज कर सकती है यदि वे पहले से ही कमजोर अवस्था में हों। इसे किसी सिंगुलैरिटी के लिए बॉटम लेटर कहते हैं, जहां उस जीवात्मा को सबसे निम्न इंफॉर्मेशन के साथ जन्म लेकर फिर से अपना सफर शुरू करना होगा। परंतु सिंगुलैरिटी का इस तरह बॉटम लेटर तक पहुंचने के लिए बहुत सी परिस्थितियों का एक साथ होना आवश्यक है, जो कि लाखों में एक पर ही मुमकिन है। तो 84 लाख योनियों का सत्य सिर्फ इतना है कि एक जीवात्मा अपनी गति के अनुसार कई तरह की प्रजातियों में जन्म ले सकती है, यहां तक कि उस प्रजाति में भी जिसमें उसका पिछला जीवन गुजरा हो। परंतु एक सवाल अब भी बाकी रह जाता है, क्या हम वाकई में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति हैं?